मैं पहुंची गुजरांवाला से मुल्तान एयरपोर्ट, क्योंकि मेरी मुल्तान से थी दुबई की फ़्लाइट और दुबई से थी पर मलेशिया की फ़्लाइट। बोर्डिंग करवाने के बाद मैं वेटिंग एरिया में वेट करने लगी ताकि अपना टाइम को किल कर सकूं। उसके बाद उन्होंने जैसे ही कहा कि टेक ऑफ होने लगा है जहाज़, तो आपके आके पहले ही बैठ जाएँ, तो हम लोग अपने जहाज़ की तरफ रवाना हो गए। मैंने वैसे ही पहले अपनी विंडो सीट करवा ली थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं विंडो की तरफ बैठूँ और अपने जो व्यूज़ हैं वो कैप्चर करूँ। तो मैंने थोड़े शॉर्ट्स लिए, वो मैंने ऐड किए हैं अपनी वीडियो में। बाकी मैंने शॉर्ट्स अलग से ले लिए ताकि मैं वो बाद में वीडियो बना सकूं। उसके बाद प्लेन का हमारा 3 घंटे का सफ़र था जो कि हमने गुजारा, और उसके अलावा बाद में हम पहुंचे दुबई एयरपोर्ट पे, और वहाँ पे आई बस जो हमें पिक करके टर्मिनल 2 से टर्मिनल 3 लेके जाने वाली थी। उसमें बैठे और पहुंचे हम टर्मिनल 3 पे। अब यहाँ पे जो मर्द हैं काफ़ी ज़्यादा रश है, वैसे तो एयरपोर्ट्स पे रश ही होता है, बट इसमें से काफ़ी वो लोग थे जो मेरे साथ ही थे, क्योंकि हमारा ग्रुप था, कस्टमाइज ग्रुप था, और उसमें काफ़ी और भी लोग शामिल थे डिफरेंट सिटीज़ के। तो हम लोग चल पड़े अपनी टर्मिनल 3 की तरफ। पहले हम लोगों ने इमिग्रेशन वगैरह क्लियर की, और उसके बाद हमारी फ़्लाइट में था पूरे 10 घंटे का स्टे दुबई एयरपोर्ट पे। और समझ नहीं थी आ रही कि वो 10 घंटे कैसे किल करें, तो सोचा अपने घर वालों को फ़ोन करके गप्पे ही मार लेती हूँ और थोड़ा सा टाइम किल करने की कोशिश करती हूँ। बट क्योंकि मैं गुजरांवाला से मुल्तान गई, मुझे तकरीबन 6 घंटे वो लगे, उसके बाद 3 घंटे की फ़्लाइट थी, और इतना करते करते मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई कि मेरे में बैठने की भी हिम्मत नहीं थी। पर फिर भी वेट करना था, कुछ कर नहीं थे सकते, तो फिर सोचा कि जो दुबई एयरपोर्ट है उसको ही एक्सप्लोर किया जाए और उधर ही फिरा जाए। तो डिफरेंट मैं ब्रांड्स पे देखने लगी, विंडो शॉपिंग कह रहे हैं वो भी करने लगी, और उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ खाने के लिए ले लेती हूँ। तो कुछ खाने के मुझे यहाँ पे समझ नहीं आए, क्योंकि इंडियन कोई रेस्टोरेंट जहाँ पे मुझे मिल नहीं था रहा, और जो मुझे बताया गया वो काफ़ी दूर था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ से ही कुछ मैनेज कर लेती हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड भी बन गई ग्रुप में, उनके साथ मैंने अपना जो है एक्सप्लोर करना शुरू किया दुबई एयरपोर्ट। और फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे ही ऑर्डर कर लेते हैं, तो वहाँ पे मुझे मिला टर्की स्मोक्ड ड्रैप था, चिकन स्मोक्ड ड्रैप समथिंग इस तरह का था। टेस्ट में बिल्कुल ही गुजारे लायक था, लेस स्पाइसी क्या विदाउट स्पाइसेस थे, स्पाइस उसमें है ही नहीं था ऐसा। फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा और सर्च कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। तो बहुत खूबसूरत मॉल, ये दुबई एयरपोर्ट पे पूरा मॉल उन्होंने जो बनाया हुआ है ड्यूटी फ्री, और देख के बहुत ही मज़ा आया कि ये पाकिस्तान का नहीं है। फिर हम चल पड़े अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट की तरफ, और वहाँ पे हम लोगों ने फिर बस के साथ, हम बस के थ्रू जो हम गए अपने प्लेन की तरफ जाने के बाद हम लोग फिर उसमें बैठ गए, और मुझे फिर से मिली थी विंडो सीट। और इस दफ़ा मेरे साथ जो बैठे थे वो मेरे ही टूर के कुछ लोग थे जो कि कराची से थे। फिर हम लोग पहुँचे मलेशिया में पिनांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। पिनांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना कोई खूबसूरत नहीं मुझे लगा, बट फिर भी गुजारे लायक था, ठीक था, पाकिस्तान के हिसाब से तो बहुत बेटर था। और फिर हमारे जो ग्रुप के लोग थे वो वेट करने लगे। यहाँ से मैं निकली, पहले हमारी इन्होंने इमिग्रेशन की, यहाँ पे इन्होंने हमारे बोर्डिंग कार्ड चेक किए। बोर्डिंग पास चेक करने के बाद उन्होंने हमें फिर एंट्री दी, और देन जाके हमसे 2-3 क्वेश्चंस भी पूछे गए। फिर यहाँ पे हम सारे लोग वेट कर रहे थे कि बाकी लोग भी आ जाए, तो तब फिर इकट्ठे ही निकलते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन क्लियर भी करनी थी। तो सोचा यहाँ पे खड़े होकर कोई वीडियोस ही बना लेती हूँ व्यूज़ की। तो व्यूज़ को मैंने कैप्चर करना शुरू कर दिया। कैप्चर करने के बाद हम लोग अंदर गए। अंदर जाके हमने अपना लगेज पकड़ा, और लगेज पकड़ने के बाद हम वेट करने लगे अपनी बस का। और फिर मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा फोकस ही मार लें, फन मोर ऑफ मलेशिया लिखा हुआ था। तो फिर मैंने अपना सामान पकड़ा और फिर बस का वेट करना शुरू किया। फिर बस जैसे ही आई तो हम लोगों ने अपना सामान लोड करना शुरू किया, और हम लोग यहाँ पे बैठ के कुछ लोग ग्रुप में अभी जिनसे हमारा थोड़ा पाला पड़ा है, कोऑपरेटिव लोग हैं, बट उन्हें हमारी हेल्प भी की। फिर मैं सोचा थोड़े से व्यूज़ की तस्वीरें ही ले लूँ, वीडियोज़ ही बना लूँ छोटी छोटी। बस हमारी राजा बस जैसी ही थी, कोई इसमें कोई अच्छी मतलब मुझे चीज़ नहीं लगी। और आप देखें लुक भी बहुत ही पेंडूर किस्म की आ रही है, बट ये है कि गुजारा कर लिया हमने। फिर हम पहुँचे अपने होटल जो कि था फ्लेमिंग बाय द बीच। बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का होटल था, बहुत खूबसूरत लग्जरी रिजॉर्ट टाइप बना हुआ था जो कि बीच के बिल्कुल साथ था। और बीच पे आज तो हम जा नहीं सके, बट ये है कि कल इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे, बीच का व्यू भी आपको दिखाएंगे।
उसके बाद ये उनकी है रिसेप्शन का एरिया। आउटडोर का मैंने आपको दिखा दिया है। अब ये इंडोर स्टार्ट हो गया। हम लोग अंदर गए तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, यहाँ पे खड़े होते हैं, वीडियोस लेते हैं, क्लिक करते हैं। मैं अभी आपको अपनी इसी वीडियो में आप लोग मेरा वो व्यू भी देखेंगे जो मैंने कैप्चर किया है बीच का। देन हम लोग यहाँ पे वेट करने लगे कि थोड़ा थोड़ा अपना लगेज हम लोग करें, पकड़ें, क्योंकि अभी हमें रूम्स की कीज़ नहीं थी मिली। तो हम सिर्फ वेट ही कर रहे थे कि हमारी बारी कब आएगी और कब हम रूम में जाएंगे। देन यहाँ पे खड़े होके वेट करते रहे। वेट करने के बाद अब सोच रहे थे कि क्या करें, तो फिर मैंने देखा कि लोग दूसरे साइड पे जाके वीडियोस बना रहे हैं, तो फिर मैं भी उधर आ गई और फिर मुझे पता चला कि यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। तो उस व्यू को कैप्चर करने लगी और बहुत ही मज़े का व्यू था। नीचे स्विमिंग पूल था, ऊपर से मौसम बहुत प्यारा था और वो बीच है साइड पे सारा, और बीच के साथ ये हमारे जो रूम्स का व्यू था, क्योंकि हर रूम के बाद बाहर एक लॉबी सी उन्होंने बनाई हुई है जिसमें बहुत प्यारा व्यू आ रहा है और आप खड़े होकर टी कॉफ़ी कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं। फिर उसके मैंने व्यूज़ के कैप्चर की, पिक्चर्स कैप्चर की। उसके बाद हम लोग चल पड़े अपने रूम की तरफ। मेरा रूम जो था वो था 11th फ्लोर पे और बाकी किसी का 8 पे था, किसी का 7 पे था, बट मेरा था 11th फ्लोर पे। और मैं चल पड़ी क्योंकि मुझे अपने रूम का पता नहीं था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं ढूंढ लूँ कि मेरा रूम है कौन सा। तो रूम में जाते सार फिर जो है मैंने अपना पहले कार्ड, मुझे रूम मिला तो मैंने अपना कार्ड लगाया और रूम में एंटर हो गई। रूम में एंटर होता सार पता चला कि रूम तो बहुत ही खूबसूरत है, लग्जरी सा रूम है और उसमें जो व्यू है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं। तो मुझे तो पर्सनली रूम बहुत अच्छा लगा। मैंने सबसे पहले यहाँ पे कार्ड लगा लिया ताकि जो है मैं अपने जो रूम में है वो थोड़ी सी रोशनी कर लूँ, बट वैसे विंडो तो थी और उसकी रोशनी वैसे ही बहुत ज़्यादा थी। ये था वॉशरूम और वॉशरूम बहुत प्यारा था। साथ में ही शावर एरिया था कि आप सेपरेट शावर लें ताकि जो है आपके कपड़े वगैरह ख़राब ना हो या वॉशरूम गीला ना हो। रूम बहुत प्यारा था, मिरर्स बहुत ज़्यादा लगे हुए थे ताकि ड्रेसिंग करके तो अच्छे अच्छे व्यूज़ बनाए जा सके, पिक्चर्स बनाए जा सके। तो पिक्चर्स मैंने क्लिक करनी शुरू की कि पिक्चर्स तो है इतनी नहीं हुई, बट ये है कि ये मेरा रूम देखें, ये बहुत प्यारा है और साथ ही लॉबी है जिसमें से पूरा व्यू नज़र आता है समंदर का। और समंदर के व्यू के बाद जो है नीचे स्विमिंग पूल भी नज़र आ रहा था, बट हम लोग यहाँ पे नहीं जा सके जैसे मैंने बताया, क्योंकि हम इसको कल जाके विज़िट करेंगे। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ मेकअप वगैरह करके, क्योंकि मैं सो के उठ गई थी, 2 घंटे मैं सोई और उसके बाद मैंने सोचा कि तैयार हो जाती हूँ, तैयार होकर नीचे जाती हूँ ताकि जाके कोई खाने के लिए ऑर्डर कर सकूँ। तैयार हुई, अपनी लुक देखी तो बड़ी प्यारी लग रही थी। उसके बाद मैंने अपना सामान देखा तो सामान मैंने बहुत बिखेरा हुआ था, तो सोचा ये मैं बाद में कंप्लीट करूँगी और इसको बाद में नीट करके तो फिर जो है ना समेटूँगी, क्योंकि कल हमने यहाँ से चले जाना है कुआलालंपुर और कमरे में मैंने काफ़ी मैसअप कर दिया। मैंने अपना बैग वगैरह पकड़ा, वॉच पहनी और सोचा कि अब चलते हैं नीचे जाके अपना जो है देखते हैं कि खाने में क्या मिलेगा। यहाँ पे मैं लिफ़्ट की तरफ जाने लगी और लिफ़्ट के पास जाके मैंने क्लिक किया, बट लिफ़्ट नीचे थी, तो फिर मैं वेट करने लगी। वेट करके मैंने कहा चलो लिफ़्ट आती है। फिर मैंने वीडियो कुछ लिफ़्ट में शॉर्ट्स भी लिए ताकि अपनी वीडियो में अटैच कर सकूँ। नीचे जाकर मुझे पता चला कि यहाँ पे तो खाना मिलना ही नहीं, क्योंकि 10 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। फिर मैंने ऑर्डर किया और गुजारा किया और तब तक मैं थक गई थी। फिर मैंने आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म किया। अल्लाह हाफ़िज़।